अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का कमाल का दिन हुआ है आज, कभी ऑस्ट्रेलिया के फेवर में कभी इंडिया के फेवर में, और इन दी एंड ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी बाजी ले गया इंडिया की बैड फील्डिंग की वजह से। लेकिन इंडिया के बॉलर्स ने आज जो बॉलिंग करवा दी है, हैट्स ऑफ टू इंडियन बॉलर्स। उन्होंने बताया है पाकिस्तान को, खास तौर पर क्योंकि आज पाकिस्तान मैच हारा है, कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर किस तरह की बॉलिंग करवानी है। देखिए, जसप्रीत बुमराह की तारीफ करनी बनती है यहाँ पर। जसप्रीत बुमराह देखिए, इंडिया की तरफ से अगर कोई फाइट कर रहा है इस बॉर्डर क्रॉस के सीरीज में, और जो अगर आप कह लो कि मैचेस हो रहे हैं, बराबरी के मैच हो रहे हैं, तो उसकी एक ही वजह है कि जसप्रीत बुमराह इंडियन टीम में। अगर इस बॉलिंग लाइनअप से मानी जसप्रीत बुमराह को निकाल देना, तो इंडियन बॉलिंग भी जो है पाकिस्तान की तरह ऑर्डिनरी रह जाती है, सॉरी टू से। लेकिन जसप्रीत बुमराह की यार आज जो सेकंड स्पेल में, सेकंड जो सेशन में बॉलिंग उन्होंने की है भाई, जिस तरह उन्होंने 91 for 6 कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को, जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने की है भाई, ऐसा बॉलर इंडिया की हिस्ट्री में नहीं आ सकता। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप में जसप्रीत बुमराह, एक वसीम अकरम है, उनका ग्लेन मैग्रा है, अब जो कोटली वोश है, जितने बड़े बॉलर रहे हैं ना भाई, इंडिया की बॉलिंग हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा बॉलर। 333 रन ऊपर चला गया ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट ओवर में आप कह लें कि के राहुल ने कैच पकड़ लिया था, लेकिन वो नो बॉल हो गई। तो अभी भी ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है कि 350 तक पहुंच जाएगा। 3-4 ओवर मजीद जो है वो इंडिया को बॉलिंग करवाएगा, और उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया आउट नहीं होता है, 350 रन अब आखिरी दिन, 5वें दिन के टेस्ट मैच में इंडिया ने चेस करने हैं। और अब इनके लिए चेस करना या बचाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया पाकिस्तान की हार के बाद, क्योंकि अब पाकिस्तान, देखिए, अब पाकिस्तान से इनको कोई उम्मीद नहीं है। अब साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर गया है, अब इनको ये सीरीज लाजमी जीतनी है डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए। देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में से एक ही जाएगा जो कि साउथ अफ्रीका के साथ जाके फाइनल खेलेगा। सिडनी के अंदर इनका चांस होने वाला है, तो ये आदमी ड्रॉ भी करके सीरीज जीत सकते हैं। हार अब इनके लिए भाई मौत हो गई। देखिए, अब तो देखिए आज जितना हमें झटका लगा ना, क्योंकि हमने मैच बना लिया था, पाकिस्तान ने हमें झटका लगा ही लगा, साथ इंडिया को भी पाकिस्तान ने झटका दे दिया है। अच्छा खासा पाकिस्तान ये मैच जीत जाता तो इंडिया के लिए कह लो कि बड़ा आसानी हो जाती, आने वाले मामला आसान हो जाते। लेकिन अब कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बॉर्डर क्रॉस के देखिए, सेंचुरियन में टेस्ट मैच हो रहा है, उसका इफेक्ट बॉर्डर क्रॉस की सीरीज में जाके पहुंच रहा है, तो ये इतना क्लोज मामला था। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर यहां पर वो कैचेस पकड़े होते इंडिया ने, और 250 पौने 300 अगर इंडिया ने चेस करना होता, तो इंडिया तो कहता भाई बल्ले बल्ले भाई 250 नहीं, 225 230, मैं 250 सेफ शॉट, 250 तक भी अगर चेस करना होता ना, तो 90 ओवरों के अंदर चेजेबल था ये। और इंडिया की बैटिंग के अंदर इतना दमखम है कि वो चेस कर सकते थे। अब 333, देखिए 333 में यार ट्रिकी हो जाता है। वैसे मानी पैट कमिंस की बात करें तो वो फाइटर है, उसने जिस तरीके से जहां पर मौका मिलता है ना, ये ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो फाइट करते हैं नजर आए ना। 333 में अब आप कह लें कि क्या हो सकता है आगे। अब इंडिया चेस पे जाएगा, ड्रॉ पे जाएगा, ऑस्ट्रेलिया तो जीत के ही जाएगा डेफिनेटली। होगा क्या आगे? देखें, मुझे तो लगता है कि इंडिया चेस के लिए जाएगा, और चेस करते करते शायद जो है ना वो आउट भी हो जाए। देखिए, स्कोर ज्यादा है, स्कोर जो है ना 350 रन आखिरी डे में बनाना आसान नहीं है। ऐसे बहुत कम ही होता है टेस्ट क्रिकेट में कि आप आखिरी दिन जाके 350 रन चेज कर ले। तो इंडिया मैक्सिमम जो है ना बेस्ट रिजल्ट जो अपना ले सकता है इस टेस्ट मैच में, वो ड्रॉ ही ले सकता है। अगर वो ड्रॉ ले जाए तो ठीक होगा, लेकिन मुझे ऑस्ट्रेलिया, अगर ऋषभ पंत ने उस तरह की बारी खेल दी जो कि लास्ट टाइम गाबा के अंदर, ऋषभ पंत के जो हो गई गाबा के अंदर लास्ट टाइम इन्होंने 350 समथिंग चेज किया था आखिरी दिन, तो ऋषभ पंत देखिए बार बार देखिए होने को तो हो सकता है, लेकिन बार बार हो जाए ये तो नहीं कहा जाता। लेकिन जो ने लास्ट टाइम जो पिछली इनिंग में जो शॉट खेली थी, और जिसके बाद सनी गवास्कर, आपने क्लिप देखा है वो वाला जो उनको स्टूपिड बोला है, तो उसके बाद देखिए अब अगर उस तरह की शॉट खेलते तो फिर क्या होगा। उस तरह की शॉट तो नहीं खेल सकते। हाँ, पॉजिटिव जरूर जाएगा स्टार्ट में इंडिया। अब रोहित शर्मा अगर दोबारा वो उसी फॉर्म में आ जाए, क्योंकि उनको बहुत गालियां पड़ चुकी हैं, अगर वो कोई ऊपर से स्टार्ट से अच्छी इनिंग खेल जाए, कोई पेस से 50 रन बना दें, तो कोई नींव रख दें, तो फिर आगे देखा जा सकता है कि मैच इंडिया की तरफ चला जाए। लेकिन अभी 2 रिजल्ट जो है ना, मुझे लगता है कि पॉसिबल ज्यादा है, वो ऑस्ट्रेलिया की जीत है और एक मैच ड्रॉ होता नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर तीसरा रिजल्ट है, और यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, तो इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज हार नहीं सकता है। और इसका ये मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ और सिर्फ एक मैच जीतना है श्रीलंका जाके, और बल्कि मेरा ख्याल अगर वो सीरीज ड्रॉ भी करते हैं शायद तब भी वो क्वालिफाई करते हैं। तो आपका ये ऑस्ट्रेलिया के लिए कहानी बहुत आसान हो जाएगी। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए देखें, अब आज के मैच रिजल्ट के बाद तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ज्यादा चांसेस है कि वो फाइनल खेलें। इंडिया के चांसेस कम हो गए हैं पाकिस्तान की हार की वजह से। अब देखो कल क्या होता है, कल मिरेकल को इंडिया की तरफ से हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये जो सीरीज है ना मानी बॉर्डर क्रॉस की सीरीज, ये एक हर दिन नया एक फेज आता है और हैरान परेशान करता है। दूसरे दिन ही ऐसा लगता था कि इंडिया बिल्कुल डाउन एंड आउट है और ये मैच में मुकाबला नहीं कर सकेगा, और आज जो है ना 5वें दिन अब लग रहा है कि इंडिया शायद ये मैच निकाल भी जाए। तो कुछ भी हो सकता है, ये फाइट दोनों टीम तो कर रही है। अब कल क्या होता है ये तो कल आने वाला वक्त ही बताएगा।
बुमराह के अलावा भी तो किसी ने चलना है ना, हारी बुमराह ने तो सारी विकेटें लेनी। अब हो तो यही रहा कि 29 विकेट्स तो वो बुमराह लेके बैठे हुए हैं इस सीरीज में, सबसे ज्यादा विकेट्स उनकी हैं। मोहम्मद सिराज की 16 विकेट्स है, लेकिन मानी जो मेन विकेट है, जो मेन आउट करने में जो प्रेशर डाल रहे हैं, वो सिर्फ अकेले बुमराह लगे हुए हैं। पाकिस्तान की तरह और यहाँ मुझे लगता है कि बुमराह पंक्चर भी होने वाले हैं बहुत जल्द। 4 मैचेस खेल चुके हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, अब आगे चल के अभी तक इंजर्ड हो जाएंगे। नहीं, अभी तक तो उनकी फिटनेस देखें, अभी तक तो उनकी तारीफ बनती है। हो जाएंगे तो वो अलग की बात है, लेकिन अभी तक तो उनकी फिटनेस की तारीफ करनी बनती है। वो उनकी पेस, उनकी जो लाइन ऑन लेंथ है, वो स्पेल टू स्पेल आती है। पहले जो उनके 10 ओवर है, उनकी पेस और उनकी जो स्पेल है, जो लाइन ऑन लेंथ है, वो अलग होती है। फिर जो सेकंड स्पेल में आते हैं, उनकी लाइन ही बदल जाती है। तो उनको मानी इतना वो कह लो कि इंटेलिजेंट बॉलर है कि वो सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं। और ये चीज पाकिस्तानी बॉलर्स को इनसे सीखनी पड़ेगी कि आपको भी देखें सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग। आप नसीम शाह ने देखा है ना, आपने जिस तरह की बॉलिंग की है, मैच हरवा दी है। इस तरह की बॉलिंग से आप मैचेस नहीं जीत सकते। बुमराह जैसे बॉलर होंगे तो आप टेस्ट मैच ज्यादा जीत सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। अल्लाह हाफिज़।